In the name of Allah, we are students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज का दूसरा क्लास 10th के लिए है। 10th के लिए एक क्लास तो दिया, वो नेकलेस की एक्सरसाइज में था, लेकिन आज हम दूसरी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है बूली। बूली है टॉपिक। पेज नंबर 117। इसका राइटर जो है ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास ख्वाजा अहमद अब्बास जिसको जो पंजाब में पैदा हुए, जो एक उर्दू पोइट जो था उसका शागिर्द रह चुके हैं एक मशहूर उर्दू पोइट ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के ये तालिब इल्म रहे हैं। और एक मशहूर दूसरा उर्दू पोइट ये मिर्ज़ा गालिब के भी शागिर्द रह चुके हैं। इसके अलावा ख्वाजा अहमद अब्बास वो एक मशहूर फिल्मी डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो इसने ये चैप्टर लिखा है जिसका नाम है बूली। इसकी हम समरी पढ़ेंगे। तो समरी के बाद इंशाल्लाह कल से हम इसकी डिटेल्ड ये स्टोरी पढ़ेंगे। तो आज हम समरी इसकी पढ़ेंगे। बूली जो थी, बूली का असली नाम जो था उसका नाम था सुलीका। उसका नाम असली नाम था सुलीका। बूली का असली नाम सुलीका था, लेकिन ये लड़की जो थी ये एक दिमागी तौर पर एक बिछड़ी हुई थी, ज़हनी तौर कमज़ोर थी। उसका बाप जो था वो एक गांव का नंबरदार था। उसके बाप का नाम था रामलाल। जब वो 2 साल की थी तो उसके बदन पर चीची की बीमारी लग चुकी थी। पूरे बदन पर चीची के निशान थे, जो काले निशान थे चीची के। इसलिए वो पूरी तरह मुतासिर हुई थी, बहुत बुरी हालत में थी। उसके 3 भाई भी थे और 3 बहनें भी थी, लेकिन सुलीका जो थी वो उम्र के लिहाज से सबसे छोटी थी। उसके भाइयों को स्कूल भेजा गया तालीम हासिल करने के लिए, और उसकी सबसे बड़ी बहन जो थी उसकी शादी भी हो चुकी थी। क्योंकि गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल भी खोला गया था, लेकिन इसके बावजूद इसकी दूसरी बहनों को स्कूल नहीं भेजा गया था। सिर्फ बूली थी जिसको स्कूल भेजा गया था, क्योंकि उसके वालिदैन, उसके माँ बाप उन्होंने ये सोचा था कि उसकी शादी की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो बीमार थी, बहुत बुरी हालत में थी। स्कूल की जो हेडमिस्ट्रेस थी उसकी वो बहुत मदद करती थी। उसने उसकी बहुत मदद की लिखने में, पढ़ाने में। उसके बाप ने बूली की शादी एक ऐसे शख्स से तय की जिसकी उम्र बहुत थी, जो उम्र में बहुत बड़ा था। लेकिन जब शादी के दौरान उस शख्स ने बूली का चेहरा देखा
तो उसने शादी से कतराना शुरू किया। उसने कहा कि ये शादी मैं एक शर्त पर करूँगा। उसने कहा कि शादी तब होगी जब आप मुझे 5,000 रुपया दे दोगे। अगर 5,000 रुपया दिए जाए तो बूली की शादी हो सकती थी। ये मामला शादी के दौरान ही हो जाता है, क्योंकि बूली का वालिद जो था वो बहुत गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन बूली अब पढ़ी लिखी औरत थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने सोचा कि मैं इस लालची आदमी से शादी नहीं करूँगा। लेकिन उसके माँ बाप परेशान थे कि अगर ये शादी नहीं हुई तो बूली की शादी कभी नहीं हो सकती है। तो इस पर उसके बाप ने बूली से कहा कि आपकी शादी नहीं हो सकती है। तो बूली का जवाब क्या था? बूली ने अपने बाप से कहा कि वो कभी शादी नहीं करेगी, बल्कि अपने वालिदैन, अपने माँ बाप की खिदमत बुढ़ापे में करेगी। और इसने ये भी कहा कि मैं इसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में जहाँ से इसने इतना कुछ सीखा है, इतनी समझदारी सीखी है। तो ये इसकी समरी थी इस बूली चैप्टर की, जो ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा है। तो इंशाअल्लाह आइंदा कल हम इसकी डिटेल्ड समरी पढ़ेंगे, तो उसके बाद साथ साथ एक्सरसाइज भी करेंगे। तो आप ख्याल रखिए, नोट करते जाइए। स्टे होम, स्टे सेफ, खुदा हाफिज़।